भूत का होना या ना होना हमेशा से ही एक सवाल रहा है। ये बात सच है कि हमने उनके अस्तित्व को हमेशा नकारा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। फिल्मों की बात छोड़ दे तो असली जिंदगी में भी ऐसे कई जगह है जहां भूत प्रेत के होने को लेकर कई सारी कहानियां मौजूद है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इंडिया की 9 ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां कहानियों के अनुसार भूतों के निवास है, या सीधे तौर पर कहे तो ये ऐसी जगह है जहां जाने से पहले आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 9, दिल्ली कैंटोनमेंट। दिल्ली भारत के राजधानी दिल्ली का कैंटोनमेंट एरिया को भूतों का अड्डा माना जाता है। इस एरिया के बारे में बोला जाता है कि रात के वक्त एक लड़की यहाँ पर लोगों से लिफ्ट मांगती है, और जो कोई भी उस लड़की को लिफ्ट दे देता है उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। और अगर कोई लिफ्ट देने से इनकार कर दे तो वो तेज गति से उसका पीछा करने लगती है। दिल्ली के इस इलाके में लोगों ने कई बार सफेद साड़ी पहने हुए एक महिला को लिफ्ट मांगते हुए देखा है। नंबर 8, डाव हिल, कुर्शियांग, पश्चिम बंगाल। कुर्शियांग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। वैसे तो कुर्शियांग पर्यटन के लिए जाना जाता है, पर कुर्शियांग से लगती डाव हिल से एक मिस्ट्री जुड़ी हुई है जो इसे भारत का टॉप मोस्ट हंटेड प्लेस बनाती है। डाव हिल के जंगलों में भारी संख्या में आत्महत्याएं हुई है। इस जंगल में चारों तरफ इंसानों की हड्डियां दिखाई देती है, इसीलिए यहाँ के वातावरण में एक अजीब तरह के सिरहन और डर महसूस किया जा सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती है। नंबर 7, ताज होटल, मुंबई। भारत के सबसे फेमस होटलों में से एक मुंबई का ताज होटल से कई रहस्यमय कहानियां जुड़ी हुई है। यहाँ पर ठहरने आए सैलानी और काम करने वाले कर्मचारियों ने यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। दरअसल इस होटल का डिजाइन एक ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था। माना जाता है कि वो होटल का ब्लूप्रिंट तैयार करके इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन जब वो वापस यहाँ पर आए तो ये देखकर चौंक गए कि होटल उनके द्वारा निर्धारित दिशा से बिल्कुल उल्टा बनाया गया है। ये सब देख उस वास्तुकार ने होटल के 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। माना जाता है कि इस होटल में आज भी जेम्बर्स की आत्मा भटकती है। नंबर 6, नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता। कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी अपनी दुर्लभ किताबों के साथ साथ सबसे डरावनी भवन के रूप में भी गिना जाता है। यह भवन बंगाल के पूर्व गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स का आधिकारिक आवास हुआ करता था। यहाँ पढ़ने आए कई पाठकों का मानना है कि उन्होंने यहाँ किसी अस्पष्ट साये की होने का अनुभव किया है। कई बार यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें सुनी गई है। कई लोग ये तक कहते हैं कि यहाँ पूर्व गवर्नर की पत्नी की आत्मा भटकती है। नंबर 5, टनल 33, हिमाचल प्रदेश। कालका से शिमला जाने वाले रेल रूट पर वैसे तो कई सारे टनल पड़ती है, लेकिन उनमें सबसे खास और खतरनाक है टनल नंबर 33। कहा जाता है कि इस टनल में आज भी उस इंजीनियर की आत्मा का वास है जिसने टनल के ठीक सामने आत्महत्या कर ली थी। दरअसल ब्रिटिश काल में कर्नल बरोग नाम का ब्रिटिश इंजीनियर को ये टनल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने गलती ये कर दी कि दोनों तरफ से टनल बनाना शुरू कर दिया, लेकिन सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए। इसके कारण उन पर जुर्माना लग गया। इंजीनियर इस बात को सह नहीं पाया और खुद को गोली मार दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस टनल में आज भी उस इंजीनियर की आत्मा भटकती है। नंबर 4, जीपी ब्लॉक, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ में स्थित ये बंगला फेमस है उसकी भूतिया कहानियों के लिए। ये कभी इस इलाके की शान हुआ करता था, लेकिन आज ये जर्जर इमारत डर और खौफ का नाम बन चुका है। लोगों का मानना है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग के बाहर आती हुई दिखाई देती है। हालांकि इस बंगले में दारू की बोतलें, सिगरेट की पैकेट की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ डर के आड़ में काफी कुछ होता है। नंबर 3, शनिवार वाड़ा किला, महाराष्ट्र। पुणे की शनिवार वाड़ा किला भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में नंबर 3 पर है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस महल से अमावस की रात को एक दर्द भरी आवाज आती रहती है जो बचाओ बचाओ पुकारती है। ये आवाज उस शख्स का है जिसकी हत्या इस महल में किया गया था।
दरअसल जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के उत्तर अधिकारी नारायण नामक 14 साल की बालक की उसके चाची के आदेश अनुसार हत्या करवा दी गई थी। अपने जान बचाने के लिए नारायण पूरे महल में घूमता रहा और अपने चाचा को आवाज लगाता रहा, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। स्थानीय लोगों को आज भी उसके चीखने की आवाज सुनाई देती है। नंबर 2, कुलधारा विलेज, राजस्थान। कुलधारा या कुलधार राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक स्थापित और रहस्यमय गांव है, जिसे भूतों का गांव भी बोला जाता है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। दरअसल कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। इस गांव के हजारों लोग अपने गांव की एक लड़की को दीवान सालम सिंह से बचाने के लिए एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बच पाएगा। तब से ये गांव वीरान पड़ा है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव में घूमने आने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। नंबर 1, भानगढ़ का किला। राजस्थान के जयपुर और अलवर के बीच पड़ने वाला भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह में से एक मानी जाती है। इस जगह के बारे में बोला जाता है कि रात को 12 बजे के बाद यहाँ पर भूतों का डेरा लगता है और यहाँ पर कोई भी रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पर रात के वक्त रुकता है सुबह उसकी मौत हो जाती है। कहते हैं कि तांत्रिक सिंधु शेबड़ा के एक श्राप के बाद मरे हुए भानगढ़ वासियों का आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली और वो आज भी यहाँ पर भटकते हैं। वैसे तो रात के वक्त यहाँ जाना प्रतिबंधित है, फिर भी लोग अपने हिम्मत आजमाने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। वैसे तो भूत है या नहीं है, इस बात को कोई दावे के साथ नहीं बता पाया है, फिर भी कुछ जगह ऐसी है जो अपनी अद्भुत घटनाओं के चलते भूतिया करार दी गई है। अगर आप रोमांच की शौकीन है तो इनमें से कम एक जगह को जाने के बारे में आप जरूर सोच सकते हैं।